हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम अमित राज, अर्ली वॉचिंग एस इंग्लिश क्लासेस। गाइस, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सो का प्रयोग। ठीक है, सो का जो प्रयोग होता है वो बहुत तरह से होता है। ठीक है, उसका हिंदी जो होता है वो अनेक होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी अगर वाक्य होगा, कोई भी अगर वाक्य है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस ना जी, कोई भी अगर वाक्य है, अगर उसके आप शुरू में अगर आप सो का प्रयोग करते हैं तो वहां पे उसका अर्थ हो जाता है इसलिए। क्या हो जाता है गाइस? इसलिए। बात को समझिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत अगर सो से हो तो उस सो का अर्थ हो जाता है इसलिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमने बोला इसलिए मैं जा रहा हूं, तो सो आई एम गोइंग, सो आई एम गोइंग। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया ना, और इसके शुरू में सो है तो इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए। अब इसको बोलेंगे इसलिए मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर लिखा सो सी इज सैड। हमने बोला सो सी इज सैड, तो यहाँ पे हो गया इसलिए वह उदास है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी किसी भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस के पहले यदि सो आ जाए तो उस सो का अर्थ हो जाता है इसीलिए। देखिए, आप पढ़े होंगे कंजंक्शन आप पढ़े होंगे, तो उसमें आप ये देखे होंगे कि किसी दो सेंटेंस के बीच में एस ओ आ जाता है, यानी सो आता है, तो उसका अर्थ होता है इसीलिए। ठीक है, लेकिन बात वही है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि यू आर गुड, यू आर गुड, आप अच्छे हैं, यू आर गुड, आप अच्छे हैं, सो आई लाइक यू, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए तो कह रहा है कि यू आर गुड, यह एक सेंटेंस हो गया ना, यू आर गुड एक सेंटेंस हो गया, फुल सेंटेंस। कह रहा है कि आई लाइक यू, ये भी एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए पूरा फुल सेंटेंस है, बात समझ रहे हैं? तो इस सेंटेंस के पहले ही ना आया हुआ है, तो यहाँ पे सो आई लाइक यू, इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए मैं आपको पसंद करता हूँ। ठीक है, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहाँ होता है? तो किसी वाक्य के शुरू में, तो उसका अर्थ हो जाता है इसीलिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में आप सो बोलेंगे, उसका अर्थ हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, जैसे बोला कि इसलिए मैं गरीब हूं, तो बोलेंगे सो आई एम पुअर, सीधी सी बात। इसलिए तुम अमीर हो, तो सो यू आर रिच। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला यूज हम लोग देखेंगे सो का। ठीक है, अगला आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि कोई वर्ब हो, बात को समझिएगा यहाँ पे, यदि कोई वर्ब हो और वर्ब के बाद अगर सो आ जाए तो उसका मतलब होता है ऐसा। क्या होता है? ऐसा। अब यहाँ पे वर्ब क्या है ये तो बात आप जानते हैं, हंसना, बोलना, रोना, गाना, जाना, है ना। जो इसमें ना आता है वो वर्ब होता है, जैसे पढ़ना, हंसना, रोना, खेलना, दौड़ना, सब वर्ब है। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं यह कर सकता हूं, पहले आप यहाँ पे बनेगा आई कैन डू, इसका हिंदी होता है कि मैं कर सकता हूं। अगर आप कैन का प्रयोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियोस पे जाकर आप देखिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखा है कि आई कैन डू। ठीक है, यानी कि मैं कर सकता हूं, और इसमें ये बोल रहा हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ऐसा के लिए आप वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर दीजिए, आई कैन डू सो, हो गया। ठीक है, अब उसको उल्टा पढ़ लीजिए, मैं उल्टा पढ़िए, इसका हो जाए ऐसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे डू एक वर्ब है, डू का मतलब होता है करना, और इसमें ना आता है वो हो जाता है वर्ब। तो यहाँ पे डू के बाद सो आएगा, यानी वर्ब के बाद सो आएगा, तो उसका अर्थ होता है ऐसा। ठीक है, कहा जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे तुम नहीं करोगे, यू ऑन्ट डू। ठीक है, और ऐसा का बात हो तो यहाँ पे आप डाल दीजिए सो। ठीक है, तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना, जिस तरह हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे आप सो का प्रयोग कर सकते हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, इसका हो जाएगा व्हाई आर यू, है ना जी, स्पीकिंग, व्हाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो। और उसमें रहता कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पे आप सो का प्रयोग कर देते हैं, यानी वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे आ जाएगा सो। तो गाइस, कोई भी अगर वर्ब हो, अगर वर्ब के बाद अगर सो आ जाए तो उसका अर्थ हो जाता है ऐसा। ठीक है, यह हमने रूल नंबर 2 देखा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गाइस कि सो का प्रयोग जो होता है एडजेक्टिव से पहले भी होता है, ठीक है। रूल नंबर यहाँ से हम लोग 3 भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है। अब बोलिएगा सर एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन की विशेषता को बतलाता है। जैसे कहा जाए कि आप अच्छे हैं, ठीक है, आपको मैंने क्या बोला? अच्छा बोला, अच्छा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि मोहन एक नाउन हो गया, मोहन के बारे में बोल रहे हैं कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन ईमानदार है, मोहन लंबा है ना जी, मोहन तेज है। तो मोहन के बारे में जितनी सारी मैंने तारीफें की, ठीक है ना, या उसका शिकायत भी हम कर सकते हैं, मोहन जो है वो बदमाश है ना जी, मोहन जो है मूर्ख है। तो ये सब एडजेक्टिव हो गया। अगर एडजेक्टिव के पहले अगर सो आ जाए तो इस सो का अर्थ जो होता है वो हो जाता है बहुत। क्या होता है? बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे इस पे ले लीजिए सो और यहाँ पे लिख दीजिए गुड। देखिए यहाँ पे सो गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? इस बहुत अच्छा हो जाएगा। कहा जाए कि वो बहुत ईमानदार, तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे सो ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे गाइस? सो ऑनेस्ट, यानी कि बहुत ईमानदार, ठीक है। कहा जाए बहुत चालाक, तो यहाँ पे लिखेंगे सो क्लेवर। क्या लिखेंगे? सो क्लेवर। ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए बोलना हो कि तुम बहुत सुंदर हो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल। लड़की होगी तो आप ब्यूटीफुल डाल दीजिएगा, लड़का होगा तो वहाँ पे हैंडसम डाल दीजिए, ठीक है। कहा जाए कि तुम बहुत अच्छे हो, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यू आर सो गुड, यू आर सो गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा बहुत यहाँ पे अच्छा और सुंदर क्या हो गया गाइस? तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे गुड भी क्या है? तो एक एडजेक्टिव है। तो इसके पहले सो आया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा बहुत, ठीक है। इसका अर्थ बहुत हो जाएगा। यानी जब किसी एडजेक्टिव के पहले जब हम सो का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हम लोग पढ़ लिए। आइए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे तो हो गया या आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि दैट दिया हो, ठीक है, यदि दो वाक्य को जोड़ना हो, ठीक है, दो वाक्य को जोड़ना हो और बीच में दैट दिया हो और उसके पहले सो दिया हो, यानी कि सो दैट, तो इस सो दैट का अर्थ हो जाता है ताकि। क्या हो जाता है गाइस? ताकि, ठीक है। ताकि क्या मतलब? वो ताकि ताकि वाला ताकि का बात नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है जैसे कि जिस मतलब कि पर्पस हम कोई काम करते हैं, जिस उद्देश्य से काम करते हैं उसको आगे हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए कि मैं पढ़ता हूँ, चलिए लीजिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ ताकि, है ना जी, एक डॉक्टर बन सकूँ। मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं एक डॉक्टर बन सकूँ। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं सेंटेंस को। तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, इसका हो जाएगा आई रीड। अब यहाँ ताकि है तो यहाँ पे आप ले लीजिए सो दैट। मतलब जो मैं पढ़ता हूँ वो किस पर्पस से पढ़ता हूँ? मैं डॉक्टर बनने के पर्पस से। तो यहाँ पे गाइस देखिए मैं के लिए हम लोग आई ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे सकू के लिए हम लोग में का प्रयोग हमेशा करेंगे। जब सो दैट से सेंटेंस जुड़ा होगा तो आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें मे का प्रयोग करेंगे और बनना का हो जाएगा बी और यहाँ पे डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर। मेरी बात समझ आ रही है? कहा जाए कि सर पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, है ना जी, ताकि वह कमा सकें, ठीक है। तो देखिए सर पढ़ाते हैं, इसका हो जाएगा सर और पढ़ाना का हो जाएगा टीचेज, ठीक है। और कह रहा है कि ताकि, तो सो दैट, यानी किस पर्पस से पढ़ाते हैं? कमाने के पर्पस से। तो यहाँ पे वह के लिए हो जाएगा ही, ठीक है, और साका सकी के लिए हम लोग कर देंगे मैं और यहाँ कमाना का हो जाएगा गाइस अर्न। देखिए यहाँ पे बी इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि यहाँ पे बन सकूँ है, हो सकूँ, बन सकूँ, अगर इस तरीके से रहेगा तो मैं बी का प्रयोग आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सीख लिए, ठीक है, कि अगर यहाँ पे सो दैट होगा तो उसका अर्थ क्या होगा गाइस? तो ताकि होगा। चलिए अब हम लोग आगे भी इसको देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लिखा जाए सो फार एज, ठीक है, सो फार एज इट में बी पॉसिबल, इट
मे बी पॉसिबल, इसका अर्थ होता है जहां तक संभव हो सके, जहां तक, है ना जी, संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके, ठीक है, जहां तक संभव हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जहां तक संभव हो सके आपको जाना चाहिए, तो जहां तक संभव हो सके, ठीक है, इसका हो जाएगा सो फार एज इट मे पॉसिबल। क्या लिखेंगे इसका, इसका हो जाएगा सो फार एज, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके, ठीक है, आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे यू और यहाँ पे हो जाएगा शुड और यहाँ पे गो। यदि चाहिए वाला सेंटेंस यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर को भी देख लेंगे, ठीक है। मैंने चाहिए से लगभग 10 यूज मैंने बताया हुआ है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं चैनल पे जा करके। उसी तरह से कहा जाए जहां तक हो सके, ठीक है, आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है, जहां तक हो सके, तो यू सॉरी सो फार एज, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके, ठीक है, आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो यू कैन हेल्प मी, या यहाँ पे मैं भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक तो हम लोग जान गए, ठीक है। चलिए आगे भी, इसके आगे भी है, बहुत सारा है। सिर्फ अगर यहाँ पे लिखा होगा सो फार, ठीक है, तो उसका अर्थ हो जाएगा अब तक। क्या हो जाएगा, अब तक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब तक वह सो रहा है, अब तक वह सो रहा है, तो इसका हो जाएगा सो फार, है ना जी, वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग, ठीक है, हो गया। कह रहा है कि सो फार यानी अब तक वह सो रहा है, तो इसका हो जाएगा ही, है के लिए इज, और यहाँ पे सो रहा है काम जारी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्लीपिंग कर देंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।